नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फैक्ट्री फायरिंग मामले में आरोपी को लेकर पुलिस ने कराया घटनास्थल का मुआयना। 5 जून से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन अभियान। एसडीएम। एंटी नारकोटिक सेल ने पकड़े 3600 नशीले कैप्सूल, 4 गिरफ्तार। अलाहर गांव में बंद मकान से नकदी व जेवर चोरी, युवक पर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जठलाना स्थित पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी हर्ष को बुधवार को रादौर पुलिस गांव कांजनू के पास मुठभेड़ स्थल पर लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। इस बारे में जानकारी देते हुए रादौर थाना प्रभारी राजेश राणा ने बताया कि आरोपी हर्ष ने 30 मार्च 2026 को फैक्ट्री के बाहर कई राउंड फायरिंग की थी। पुलिस के अनुसार पहली वारदात के बाद आरोपी को दोबारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया था। इसी दौरान 10 अप्रैल 2026 को गांव कांजनू के पास सीआईए की टीम के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने युवाओं से अपील किया कि वे अपराधियों के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब न करें। इन्होंने 30/3/2026 को एक्स विधायक हैं दिलबाग जी, उनकी फैक्ट्री पे गोली चलाई थी कार्तिक पंडित के कहने से। कार्तिक पंडित रादौर का रहने वाला है। उसके बाद उसने फिर इनसे कांटेक्ट किया और ये यमुनानगर कोई बड़ी वारदात करने के उसमें थे। दिनांक 10/4/2026 को यहाँ पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई थी सीआईए से, और इसके पैर में गोली लग गई थी, एक को वैसे। इससे मोटरसाइकिल बरामद कर ली जो वारदात में यूज हुई थी, और असला बरामद। हर सुनेहड़ी गांव में पड़ता है कुरुक्षेत्र। हम तो संदेश देना चाहते हैं जो नए लड़के हैं, बच्चे हैं, इनके चक्रों में ना आए। जो बाहर गैंगस्टर बैठे हैं, ये अपने फायदे के लिए इन्हें यूज करते हैं। रादौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान की शुरुआत 5 जून से होगी। इस संबंध में एसडीएम कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। एसडीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि 15 जून से घर घर जाकर सर्वे का कार्य शुरू होगा, जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं के विवरण का सत्यापन कर आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करवाएंगे। सर्वे के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और दावे आपत्तियां दर्ज करने के लिए लोगों को 1 माह का समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का यह गहन संशोधन करीब 24 वर्ष बाद किया जा रहा है। जी देखिए, जैसे कि आपको विदित होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से हमारे पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने की निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये 5 जून 2026 से शुरू होगी। शुरू के 10 दिन हम इसमें एनुमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, बीएलओ सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, और 15 जून से हमारा जो हाउस होल्ड सर्वे है, जो बीएलओ घर घर जाकर अपने जो ये वोटर्स हैं इनकी तस्दीक करेंगे, इनको एनुमरेशन फॉर्म देंगे। तो 1 महीने तक ये फेज चलेगा। तो एनुमरेशन फॉर्म्स के बेसिस पे एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जो भी वोटर हैं वो वंचित रह जाते हैं, तो उनके पास 1 महीने का समय रहेगा कि वो अपने दावे और आपत्तियां ईआरओ ऑफिस में यानी एसडीएम ऑफिस में जमा करवा सकते हैं लिखित रूप में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटर्स को हम एनुमरेशन फॉर्म के जरिए उनको इंक्लूड करें इसमें, और जो किसी कारणवश अभी घर पे अवेलेबल नहीं मिलते, या किसी की वोट शिफ्ट हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उनको हम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का टाइम देंगे, जिसमें वो एसडीएम ऑफिस में आकर अपनी आपत्तियां या दावे दर्ज करवा सकते हैं। फिर उस पर नियम अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3600 नशीले कैप्सूल बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक आल्टो कार से तलाशी के दौरान प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से नशीले कैप्सूल लाकर यमुनानगर व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में यमुनानगर निवासी एक युवक और एक मेडिकल स्टोर संचालक की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बिलासपुर क्षेत्र के गांव टेही जट्टान के रहने वाले हैं। उनके पास वो उत्तर प्रदेश से कुछ नशीले पदार्थ लेके आ रहे हैं यमुनानगर में, तो उसी के चलते एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को फॉलो करते हुए आगामी कार्रवाई करी गई थी। तो ड्यूरिंग राजपत्रित अधिकारी के सामने जब तलाशी ली गई तो उनसे 3600 कैप्सूल स्पैसमोर ब्रांड के स्पैसमोर नाम के 3600 कैप्सूल बरामद हुए थे, जिनमें ट्रामाडोल, जिनका सॉल्ट ट्रामाडोल होता है, और जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित सॉल्ट की कैटेगरी में आता है,
उसके बाद जब इनको अरेस्ट किया गया और इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया था, रिमांड के दौरान फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज यानी कि आगे वो कहाँ कैप्सूल लेके जा रहे थे और पीछे वो कहाँ से कैप्सूल लेके आए थे, उसके संबंध में जब आगे अनुसंधान किया गया तो आगे वह कैप्सूल सरबजीत नाम के व्यक्ति को, जो कि प्रोफेसर कॉलोनी यमुनानगर का रहने वाला है, उसको सप्लाई करने थे फर्दर बेचने के लिए। तो सरबजीत को भी अरेस्ट करा गया। और जब हम बैकवर्ड लिंकेज में गए हैं तो उसमें पता चला है कि एक अनस मलिक नाम का व्यक्ति है जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसका मेडिकल स्टोर है, ये वहां से इस कैप्सूल को लेकर आए थे और सरबजीत ने ही इन दोनों को अनस से इंट्रोड्यूस करवाया था। लगभग पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। रादौर के गांव अल्हार में एक विधवा महिला के बंद मकान से नकदी, सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला केला देवी ने बताया कि वह मजदूरी पर जाने से पहले घर पर ताला लगाकर गई थी। आरोप है कि गांव निवासी मोहित ने घर का ताला खोलकर करीब 15,000 रुपए की नकदी, जेवरात, सरसों का तेल व अन्य सामान चोरी कर लिया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।